नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं? आशा करता हूँ अच्छे से होंगे और आपकी प्रिपरेशन भी अच्छी चल रही होगी। तो चलिए आज का ये वीडियो हम लोग शुरू करते हैं। जैसा कि हम पहले भी आप लोग को बता चुके हैं कि ये जो एक वीडियो सीरीज़ बनाने जा रहे हैं जिसमें 12 से 13 वीडियो होगा, जो कि अलग अलग टॉपिक्स मैकेनिकल इंजीनियरिंग के जितने भी इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट्स हैं उनका अलग अलग टॉपिक वाइज एनालिसिस हम लोग करेंगे लास्ट 35 इयर्स के क्वेश्चन के बेसिस पर। और ये ट्रेंड आपका आने वाले समय में भी ऐसा ही रहेगा, यानी हम लोग ट्रेंड को अगर फॉलो करें तो लोग पाएंगे कि मतलब वो ट्रेंड काफ़ी हद तक सेम रहने वाला है। तो एक बार अगर हमको ट्रेंड पता चल जाए तो अकॉर्डिंगली प्रिपरेशन थोड़ा आसान हो जाता है। लेकिन एक डिस्क्लेमर कह लीजिए उसको, एक डिस्क्लेमर देना चाहेंगे कि 100% इस चीज़ पे रिलाई करके सिर्फ यहाँ प्रिपरेशन इसी टॉपिक का प्रिपरेशन करना है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये सिर्फ एक आइडिया के लिए आपको बताया जा रहा है, प्रिसाइज डिटेल के लिए, यानी काफ़ी अंदर जाने से पहले आपको एक बार तो सब्जेक्ट को पूरी अच्छी तरीके से पढ़ना ज़रूरी है। ये बताने का मेरा पर्पस सिर्फ और सिर्फ इतना ही है ताकि आपका फोकस्ड कुछ ज़्यादा हो इन पर्टिकुलर टॉपिक्स में। वैसे भी किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन का पैटर्न या यूँ कह लीजिए कि उसके बारे में बहुत ज़्यादा आप जानकारी नहीं हासिल कर सकते हैं। लोग बहुत सारे स्टेटमेंट्स दे देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। हम लोग सिर्फ अंदाज़ा लगाते हैं प्रीवियस क्वेश्चन के बेसिस पर कि किस तरह का ट्रेंड होने वाला है, ताकि आप लोग ज़्यादा अगर उस वहाँ पे फोकस करेंगे तो आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं यहाँ पे टोटल ये 12 टॉपिक में ये आपका फ्लूइड मैकेनिक्स बटा हुआ है, ठीक है। तो 12 टॉपिक्स में से भी बता दें, कुल मिला के 7 ही ऐसा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, 7 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जहाँ से क्वेश्चन जनरली पूछे जाते हैं। अब पार्ट वाइज हम लोग एनालिसिस करते हैं कि कौन कौन सा है। तो आप जैसे लास्ट हम बता रहे हैं 35 ईयर्स के क्वेश्चन के बेस पे बात कर रहे हैं, यानी 1985 से लेकर अभी तक का, यानी कि 2021 का क्वेश्चन को एनालिसिस करने के बाद ये पाया गया कि जो फ्लूइड प्रॉपर्टीज़ है इससे कोई सेट क्वेश्चन नहीं है कि यहीं से पूछेगा, यानी कि नॉट डिफाइन, कुछ पक्का नहीं है जी कि ये टॉपिक आएगा ये टॉपिक आएगा। हो सकता है कि कभी आपको विस्कोसिटी से रिलेटेड कुछ पूछ दे कि डायनेमिक विस्कोसिटी का यूनिट क्या है, या काइनेटिक विस्कोसिटी क्या होता है, कैसा रिलेशन है, इस तरीके से कभी कभी यूनिट भी पूछा हुआ है किसी चीज़ का। तो इसमें से कुछ सेट नहीं है। एक मान के चलिए कि आप एक जनरल ढर्रे को यानी पढ़े हुए हैं तो आप आसानी से आंसर कर सकते हैं। अभी आगे हम लोग ये भी डिस्कस करेंगे कि कौन से पोर्शन से कितना क्वेश्चन आया। देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं जैसा कि ये फ्लूइड प्रॉपर्टी से अब तक तकरीबन 10 क्वेश्चन आए हैं अब तक, यानी अब तक का मतलब 35 ईयर्स में 10 ही क्वेश्चन अभी तक पूछा है, यानी कि हर 3 साल में एक अंदाज़ा लगाइए तो एक क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन का ट्रेंड अब देखिए 2 नंबर 1 नंबर, ये इतना प्रिसाइज में हम नहीं घुसना चाहते हैं, लेकिन बात समझिए ये 10 क्वेश्चन ही अब तक पूछा हुआ है इससे, इसलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो इसको हम नहीं कह सकते हैं। अब आते हैं सेकंड टॉपिक, यानी जो फ्लूइड स्टैटिक्स वाला ये पोर्शन है, ये फ्लूइड स्टैटिक्स का जो पोर्शन है, रेड कलर लेते हैं ज़्यादा आसानी होगा। तो फ्लूइड स्टैटिक्स का जो पोर्शन है उसमें मैनोमीटर, बायोवेंसी, फोर्स ऑन द सबमर्ज्ड बॉडी, स्टेबिलिटी ऑफ फ्लोटिंग बॉडी बहुत 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 ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आप लोग जैसा कि यहाँ ट्रेंड देख रहे हैं, ये 31 क्वेश्चन, यानी मान के चलिए तो लगभग एक क्वेश्चन हर साल, बहुत मायने रखता है भाई। अगर हो सकता है एक क्वेश्चन वो 2 नंबर का भी हो सकता है, 1 नंबर का भी हो सकता है, वो उस उतने झमेले मत पड़िए, मान के चलिए एक क्वेश्चन आ रहा है यानी बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, यहाँ से क्वेश्चन पूछता कहाँ से है पहले ये समझते हैं ज़रा। तो फ्लूइड स्टैटिक्स से बेसिकली यूट्यूब मैनोमीटर से क्वेश्चन खूब पूछता है, कह देगा प्रेशर निकालिए, डिफरेंशियल मैनोमीटर में बोल देगा कि इन दोनों की ट्यूब के बीच का प्रेशर बताइए कितना है, या फिर आपको बैरोमीटर ही दे देगा, पूछ देगा प्रेशर कितना है। लेकिन इसमें यूट्यूब से ज़्यादा पूछता है, यूट्यूब मैनोमीटर से ज़्यादा पूछता है क्वेश्चन, ऐसा ट्रेंड में मिला है। दूसरा एक और क्वेश्चन आता है यहाँ से, वहाँ पूछता है सेंटर ऑफ प्रेशर निकालने के लिए, सेंटर ऑफ प्रेशर पूछ देगा निकालने के लिए। सेंटर ऑफ प्रेशर किस में, तो खास तौर से इंक्लाइन बॉडी में पूछ देगा कि ये इंक्लाइन बॉडी है, ये पानी से इतना नीचे यानी सबमर्ज्ड है, अब बताइए यहाँ पे इस पर्टिकुलर बॉडी का सेंटर ऑफ प्रेशर क्या है। या सेंटर ऑफ प्रेशर से रिलेटेड कुछ अलग क्वेश्चन पूछता है, जैसे अब पूछेगा कि ये सेंटर ऑफ प्रेशर है, यहाँ पे एग्जैक्टली बताइए कि
इस पर्टिकुलर पॉइंट, ये जो पर्टिकुलर पॉइंट है यहाँ सेंटर ऑफ प्रेशर से यहाँ पे कितना मोमेंट कितना लग रहा है इस एक्सिस के अलोंग, या किसी पॉइंट को देख ऐसे पूछ सकता है। तो कुल मिला के बात ये है कि कंसेप्ट ये है कि सेंटर ऑफ प्रेशर कैसे निकालते हैं हम लोग। ये वर्टिकल बॉडी भी हो सकता है, इनक्लाइन भी हो सकता है, लेकिन खास तौर से वर्टिकल वाला ज़्यादा पूछा हुआ है, ऐसा मिला है देखने को। उसके बाद टाइप्स ऑफ प्रेशर से भी क्वेश्चन पूछते हैं। टाइप्स ऑफ प्रेशर में आपका हो गया, जैसा पूछ देगा कि एब्सोल्यूट प्रेशर निकालिए, कुछ एक कंडीशन दे देगा, बोलेगा इसका एब्सोल्यूट प्रेशर निकाल दीजिए। उसके बाद आपका वैक्यूम प्रेशर भी पूछता है निकालने को, और आपका जो गेज प्रेशर भी है निकालने को। तो ये प्रेशर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछता है। ये तीसरे तरह का हो गया मान लीजिए। तो पहला तरह का यूट्यूब से रिलेटेड, उसके बाद सेंटर ऑफ प्रेशर से रिलेटेड अलग अलग कंडीशन दे के पूछेगा। उसके बाद ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रेशर पूछ देता है कि निकालिए क्या है। चौथे तरह का जो क्वेश्चन आता है वो बेसिकली बायोवेंसी से आता है आपका, ठीक है। और खूब अच्छा क्वेश्चन पूछता है जी। खूब अच्छा मतलब, अगर एक बात समझ लीजिए, अगर आप लोग मानिए कि अगर एच.सी. वर्मा की बुक अगर आप पढ़े हुए हैं, जो फर्स्ट पार्ट है उसमें बायोवेंसी का जो प्रॉब्लम है अगर वो बनाए हुए हैं, तो मेरे ख्याल से आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगा फ्लूइड मैकेनिक्स का वो ज़्यादा प्रॉब्लम पढ़ने। बेसिक कंसेप्ट वहीं से आपको मिल जाएगा, दैट्स ऑल। आप कुछ मत कीजिए, कुल जाके 5 या 10 क्वेश्चन बना लीजिए, उसका जो एग्जाम्पल में दिया हुआ दैट इज़ मोर देन इनफ। या अगर आपके पास बंसल की भी बुक है या राजपूत की बुक है तो कुछ सॉल्व प्रॉब्लम बना लीजिए, आप आराम से इस तरह के क्वेश्चन को कर सकते हैं, कोई मुश्किल नहीं आने वाली है इसमें। और एक जो अंतिम तरह का क्वेश्चन देखने में आया है वो स्टेबिलिटी से पूछता है आपका। स्टेबिलिटी मतलब वही आपका दे देगा कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी यहाँ है, बायोवेंसी फोर्स इस पर्टिकुलर पॉइंट पे लग रहा है, तो मेटा सेंटर अगर ऊपर होगा तो क्या होगा, सिस्टम स्टेबल होगा, बीच में आ जाएगा तो क्या होगा, अनस्टेबल होगा, यहाँ पे आ गया न्यूट्रल स्टेबल होगा। मतलब इसका अलग अलग कंडीशन से रिलेटेड आपको पूछ देगा मेटा सेंट्रिक हाइट से, कि कहाँ कहाँ होगा तो किस तरीके से बॉडी पे इफेक्ट पड़ेगा। तो कुल मिला के कितने तरह का क्वेश्चन हुआ, तो हमारे पास पहला ये हो गया, दूसरा हो गया सेंटर ऑफ प्रेशर से रिलेटेड, तीसरा हो गया प्रेशर से रिलेटेड, चौथा बायोवेंसी, और पांचवा होगा स्टेबिलिटी से रिलेटेड। ठीक है, आप लोगों को मेहनत करने की ज़रूरत है इस वाले में थोड़ा, क्योंकि कई बार चीज़ें समझ में नहीं आती हैं कि लिक्विड है, लिक्विड में इतना पोर्शन अंदर गया हुआ है, फिर बताइए यहाँ पे कितना प्रेशर लग रहा है, इसका वॉल्यूम कितना है, हाइट कितना है, वगैरह वगैरह पूछता है। तो इसमें थोड़ी सी प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है आपको। रहा बात एब्सोल्यूट, वैक्यूम और गेज अच्छे से पढ़ लीजिएगा, ज़्यादा नहीं, मुश्किल से आधे घंटे का काम है, आपको अच्छे से कंसेप्ट समझ में आ जाएगा। ठीक है, दिक्कत हो तो पूछिएगा। हमारे पास इन सारे का माइंड मैप बना हुआ है, हम आप लोगों के साथ कोशिश करेंगे वीडियो वाइज शेयर करने का। ठीक है, जैसे जैसे जो जो कंसेप्ट कॉम्प्लेक्सिटी आएगा कोशिश करेंगे कि आप लोग को पढ़ा भी दे 15 मिनट या 20 मिनट के वीडियो अपने माइंड मैप के द्वारा, ताकि आप लोग को पार्ट क्लियर हो जाए। आगे बढ़ते हैं। तो ये दूसरा टॉपिक था, पहला तो ये था। अच्छा, तीसरा टॉपिक है काइनेमेटिक्स, यानी फ्लूइड काइनेमेटिक्स वाला पोर्शन। इसमें डायरेक्ट तो दिया हुआ नहीं है, लेकिन ये और ये वाले पोर्शन ये बेसिकली फ्लूइड काइनेमेटिक्स के अंतर्गत ही आते हैं। अब फ्लूइड काइनेमेटिक्स में क्वेश्चन कैसा पूछता है भाई, तो लिख लेते हैं पहले। फ्लूइड काइनेमेटिक्स में जो क्वेश्चन पूछता है वो है आपका स्ट्रीमलाइन फंक्शन से, या सिंपल स्ट्रीमलाइन का इक्वेशन, या फिर आपका पूछ देगा पोटेंशियल फंक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछेगा, वोर्टिसिटी और इरोटेशनल। ये 5 टॉपिक एकदम अच्छे से घोल के पी जाइएगा, घोल के पी जाइए एकदम। और ये कंसेप्ट बहुत ही साधारण कंसेप्ट है, बहुत इजी क्वेश्चन पूछता है इससे। ठीक है, और भी छोटा मोटा 1-2 पॉइंट इधर उधर है, लेकिन ये सबसे इंपॉर्टेंट है, मेजर। अच्छा, बाय द वे एक चीज़ बताना भूल गए थे यहाँ पे, ये देखिए क्वेश्चन का ट्रेंड। ये काइनेमेटिक्स से 46 सबसे ज़्यादा मेजर है भैया, इसको समझ लीजिए। मेजर क्वेश्चन यहाँ से पूछता है आपका, तो ये वाला पार्ट एकदम से दिमाग में रखिए। 46 मार्क काइनेमेटिक्स में, और एकदम आसान क्वेश्चन पूछता है इससे। ठीक है, क्वेश्चन का एग्जाम्पल भी दिखा देंगे आगे किसी वीडियो में आप लोगों को किस तरीके से पूछा हुआ है, या कोशिश करेंगे कि 35 साल का क्वेश्चन है उसको सॉल्व ही कर दे भाई। अपना वो जो माइंड मैप वाला नोट्स एक साइड में खोलेंगे और बता देंगे आप लोग को कैसे इसको सॉल्व किया जाता है, आराम से आप लोग कर लीजिएगा, या आपके पास नोट्स होगा तो उसके बेसिस पे भी कर लीजिएगा। ठीक है, तो ये 5 टॉपिक को एकदम अच्छे से आप कर लीजिए। अच्छा, एक बात और फिर से रिपीट करते हैं वही बात, कि ये 5 टॉपिक ही सिर्फ नहीं पढ़ना है, इसके अलावा भी आगे पीछे है, ध्यान रखिएगा। हम ये बोलना चाह रहे हैं कि मेजर क्वेश्चन यहाँ से आता है।
ठीक है, आप देखिएगा तो मेजर, अगर जैसे 46 क्वेश्चन आया है तो लगभग 30 क्वेश्चन या 32 क्वेश्चन के तकरीबन में यहाँ से ही पूछा है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ यहीं से आता है, अगल बगल में तो क्वेश्चन पेपर देखिएगा, बोलिएगा आप तो बोले थे यहाँ से आता है लेकिन इस साल तो यहाँ से आया ही नहीं। ऐसा नहीं है, ये ट्रेंड बताया जा रहा है, यानी इसमें थोड़ा ज़्यादा आपको वेटेज या जोड़ देना है। सबसे अच्छा, अगला बात, सबसे ज़्यादा फ्लूइड मैकेनिक्स का जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है ना भैया, वो ये है बर्नौलीज इक्वेशन। अगर इसको अच्छे से आप पीएचडी कर गए इस बर्नौलीज इक्वेशन में, इसका आगे पीछे सारा चीज़ जितना भी होता है अगर अच्छे से समझ के अगर पढ़ गए ना, तो मेरा विश्वास कीजिए आने वाला जितना भी आगे का टॉपिक है फ्लूइड मैकेनिक्स में आप एकदम मास्टर रहिएगा। मास्टर अच्छे से पढ़ना है, और अच्छे से पढ़ने के लिए आप ध्यान रखिए, आपके पास ये 2 बुक का रिकमेंडेशन दिया हुआ है, आप इस बुक से पढ़िए बर्नौलीज इक्वेशन या इसका एप्लीकेशन। विश्वास कीजिए मेरा कभी ज़िंदगी में भूल नहीं पाइएगा, इसके एजम्पशंस के साथ अलग अलग कंडीशंस जो है। ये बुक तो खैर टर्बो मशीन के लिए ही हम प्रीफर करते हैं, ये आप बताते हैं लोगों को, लेकिन ये बाकी जितना भी टॉपिक है ना, अभी नीचे आपको दिखाएंगे कि कौन कौन सा टॉपिक कहाँ कहाँ से आपको पढ़ना है। तो आगे बढ़ते हैं, फ्लूइड डायनेमिक्स वाला पोर्शन। फ्लूइड डायनेमिक्स वाला पोर्शन यही है आपका। ओके, फ्लूइड डायनेमिक्स में सिर्फ इसी को पढ़िए, और इसका एप्लीकेशन 2 है, 2 क्या 3 है बेसिकली। एक आपका वेंचुरी मीटर है, पिटोट ट्यूब है, और ऑर्फिस मीटर है। आपको सिर्फ ये दोनों पढ़ना है, वेंचुरी और पिटोट। ऑर्फिस से क्वेश्चन आएगा, बहुत कम आया है और आसानी से उसको बना भी दीजिएगा, लेकिन वेंचुरी और बर्नौलीज का इक्वेशन एकदम मास्टर होना है, मास्टर। अच्छे तरीके से पढ़ के इस बुक से आपको सीखना है, एग्जाम्पल वगैरह बना के इसका आपका काम आसानी से हो जाएगा। यहाँ आप देख सकते हैं ये 46 मार्क्स से बेसिकली कंसिस्ट किया हुआ इन दोनों पोर्शन को, ठीक है। कुछ पार्ट अभी बर्नौलीज यहीं ख़त्म नहीं होता है, बर्नौलीज का एप्लीकेशन आ गया। ये डायमेंशनल एनालिसिस देखिए, हम अपने अनुभव से बता रहे हैं, वैसे फाइनल इसको मत समझिएगा। रिनॉल्ड्स, उसके बाद फ्रॉइड नंबर और ऑयलर, ये 3 नंबर को अच्छे से आप पढ़ लीजिए। बस इसका एप्लीकेशन देख लीजिए कैसे एप्लीकेशन किया जाता है। डायमेंशन एनालिसिस में इन तीनों नंबर का क्या क्या उपयोग है वो सिर्फ देख लीजिए, और बस ये 3 नंबर कई बार रिपीट किया है अलग अलग तरीके से, और इस तीनों से रिलेटेड क्वेश्चन आपको पूछता है ज़्यादातर। वेबर नंबर भी हो गया, फिर आपका अलग अलग तरह के नंबर भी हैं, उन नंबर से रिलेटेड ग्रासहॉप्स नंबर, रेलिक्स नंबर वगैरह है, हीट ट्रांसफर में पढ़ाया जाता है। लेकिन यहाँ पे आप इन 3 को अगर पढ़िएगा तो ठीक ठाक है, इनफ है। डायमेंशन एनालिसिस में देखा गया बकिंघम पाई मेथड 1 या 2 बार पूछा हुआ है, लेकिन मेरे ख्याल से उतना दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। आप इन तीनों को पढ़िए और हल्का सा आइडिया ले लीजिए कैसा है डायमेंशनल पैरामीटर वगैरह, कैसे उसको हम लोग इक्वेट करके निकालते हैं मॉडल का, और आपका प्रोटोटाइप का कैसे इक्वेट करते हैं। हल्का सा 1-2 प्रॉब्लम बना के इसका आइडिया ले लीजिए, काम हो जाएगा। विस्कोसिटी एंड इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड, बेसिकली ये लिक्विड के बारे में ही कह रहा है। विस्कोसिटी में भी फिर वही चीज़ आ जाता है, बर्नौलीज थ्योरम का एप्लीकेशन वाला पार्ट। यहाँ पे भी वही है, रेनॉल्ड्स नंबर, फिर आपका बर्नौलीज इक्वेशन का कुछ एप्लीकेशन पूछता है, जहाँ लॉसेस वगैरह चालू हो जाता है, उसको रख के कैसे हम लोग करते हैं, उसका एप्लीकेशन वाला पार्ट है इसमें। अब ये देखिए, ये बेसिकली बर्नौली, ये विस्कोस लॉ और बाउंड्री लेयर में है। बाउंड्री लेयर से भी अच्छा खासा आपको क्वेश्चन पूछता है। ये अच्छा खासा मतलब देख लीजिए, लगभग 2 क्वेश्चन हर बार आता है, और सबसे ज़्यादा बाउंड्री लेयर ही। फिर यहाँ पे आपको बर्नौलीज लॉ घुसा जाता है, बर्नौलीज इक्वेशन यहाँ पे भी घुसा देता है बाउंड्री लेयर में भी। तो ध्यान रखिएगा, बाउंड्री लेयर में भी सिर्फ थिकनेस वगैरह वाला जो फॉर्मूला है वो सिर्फ देख लीजिएगा। बाउंड्री लेयर पे एक डिटेल तरीके से हम वीडियो एक बनाएंगे, जहाँ से एक्सप्लिसिटली बताएंगे कहाँ कहाँ से कौन कौन पोर्शन से पूछता है। लेकिन अभी ध्यान रखिए, ड्रैग फोर्स, प्लेट वगैरह के ऊपर जो पूछता है, और जैसे फ्लो थ्रू प्लेट के ऊपर जो अगर फ्लूइड फ्लो होता है तो वहाँ से कैसे आप उसका बाउंड्री लेयर का थिकनेस निकाल सकते हैं, एनर्जी लॉसेस कैसे निकलता है, वो जितना भी पैरामीटर है ना, वो सारा इसमें पूछा जाता है। इसमें सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट आपका थिकनेस है, एनर्जी लॉसेस वगैरह है, यानी कि 2-3 ही है, ज़्यादा नहीं है। उन तीनों के बारे में हम चर्चा कर देंगे अलग से किसी वीडियो में। बट ये इसका बेसिक प्रिलिमिनरी वाला पार्ट पढ़ना, ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी अंदर नहीं घुसना है, इसमें भी बहुत सारा है। 1 कार्बन वगैरह वाला भी हो गया, लेकिन उतना आपको डिटेल में नहीं जाने की ज़रूरत है यहाँ से, क्योंकि अगर उतने डिटेल में जाइएगा तो आप कर नहीं पाइएगा।
क्वेश्चन तो आते हैं, ऐसा नहीं है नहीं आता है, लेकिन आपको बेसिक क्वेश्चन में स्टिक करके रखना है और बेसिक बहुत साधारण है, 3-4 मतलब इक्वेशन से इसके बेसिस पर आप आसानी से निकाल लीजिएगा। टर्बुलेंट मत पढ़िए मेरे ख्याल से, इसको पढ़ने की ज़रूरत है ही नहीं। आता है क्वेश्चन, बहुत कम आता है, ठीक है, इसको आप हटा सकते हैं। समझदार लोग बोलेंगे कुछ कि नहीं इसको भी आप पढ़ लीजिए, यहाँ से क्वेश्चन आता है वहाँ से क्वेश्चन, लेकिन हमारा अनुभव रहा है कि इसको ज़्यादा इसमें दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब फ्लो थ्रू पाइप्स, हेड लॉस, पाइप बेंडिंग, फिटिंग, ये सब आता है। फिर इसमें बर्नौलीज इक्वेशन घुसा देता है आपका, बर्नौलीज इक्वेशन घुसा देगा, पाइप दे देगा, आप बोल देगा यहाँ पे है पाइप, यहाँ से इस तरीके से बेंड हो गया है, बताइए यहाँ पे वेलोसिटी कितना होगा, डिस्चार्ज कितना होगा, वगैरह वगैरह। फिर बर्नौलीज इक्वेशन का इस्तेमाल करके दोनों तरफ एनर्जी को बैलेंस करके फिर एक बर्नौलीज इक्वेशन को बैलेंस करके फिर वहाँ पे हेड लॉसेस वगैरह सब निकालना रहता है। तो वो भी चीज़ है बेसिकली बर्नौलीज इक्वेशन पे ही बेस्ड। कुल मिला के बर्नौलीज इक्वेशन अगर अच्छे से आप कर लिए हैं तो आपका काम हो गया। अभी देखिए ज़रा यहाँ पे इस वाले में 61 मार्क्स डायरेक्ट बाउंड्री लेयर वाले से, बाउंड्री लेयर बर्नौलीज इसमें मिला हुआ है, और ये जो फ्लो देख रहे हैं हेड लॉसेस वगैरह, फिर यहाँ पे बर्नौलीज इक्वेशन मिला हुआ है। अगर आप बर्नौलीज इक्वेशन में अच्छे से मास्टर हो जाते हैं तो मेजर पोर्शन यहाँ देखिए ये भी आपको कवर हो जाएगा, ठीक है। तो आसानी से इन सारे चीज़ों को आप कर सकते हैं। बाउंड्री लेयर में ज़्यादा उलझने की ज़रूरत नहीं है, हम बता देंगे कि कौन कौन स्पेशली इसको आप पढ़ सकते हैं, खासतौर से अभी हिंट दे ही दिए हैं, उसके बेसिस पर आप जा सकते हैं। अब बात रहा टरबाइन और पंप का, ये बेसिकली फ्लूइड मैकेनिक्स के अंतर्गत नहीं आता है, एप्लीकेशन वाले पार्ट में आता है, लेकिन फिर भी लगभग 40 नंबर का क्वेश्चन अब तक पूछा है जी, ठीक है, अब तक 40 नंबर का क्वेश्चन पूछा है। कंप्रेसिबल फ्लूइड फ्लो में नहीं जाते हैं, ये फिर से आपका एप्लीकेशन वाला पार्ट है, फ्लूइड का पार्ट नहीं है, बट यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, वहाँ पे डिस्कस करेंगे इसको। अब टरबाइन और पंप में कैसा क्वेश्चन आता है, अब लगे पढ़े जा रहे हैं कि भाई कपलन टरबाइन, फ्रांसिस टरबाइन, फिर से पेल्टन व्हील टरबाइन क्या है। देखिए उतना आप पढ़िए, अच्छी बात है, जितना ज़्यादा नॉलेज लीजिएगा ज्ञान खराब नहीं होता है, लेकिन यूनिट स्पीड, स्पेसिफिक स्पीड, यूनिट पावर, मॉडल ऑफ टरबाइन एंड पंप्स, ये अगर आप 4-5 टॉपिक कर लेते हैं ना तो आपका काफ़ी है। यहाँ से आसानी से आप चीज़ों को, इसके क्वेश्चन को, मेजॉरिटी ऑफ क्वेश्चन को आप हल कर पाइएगा। कौन कौन सा, यूनिट स्पीड, यूनिट पावर, और भी 1-2 है यूनिट से रिलेटेड, देख लीजिएगा उसको। उसके बाद स्पेसिफिक स्पीड, इसको इक्वेट करके जो निकाला जाता है ना, जैसे प्रेशर, हेड, इस तरीके से इक्वेशन से जो हम लोग निकालते हैं उस पे क्वेश्चन पूछा जाता है। फिर से मॉडलिंग लॉ है आपका, किसका भाई, तो टरबाइन और पंप का। अच्छा एक बात और, टरबाइन से यहाँ पे ज़्यादा पूछता है, फिर बता दे रहे, पंप से पूछा हुआ है लेकिन क्वेश्चन कम है, इस पे ज़्यादा थोड़ा फोकस कीजिएगा, ठीक है, मॉडलिंग लॉ। तो ये चीज़ है। इसके अलावा छोटा मोटा क्वेश्चन की हेड से पूछता है कि हेड दे देगा, इसका हेड इतना है, इतना इतना, या स्पेसिफिक स्पीड दे देगा इतना इतना, बताइए कौन सा कपलन है, कौन सा पेल्टन है, और कौन सा आपका बाकी का जो टरबाइन है वो है, तो उसके बेस पर बनाना है। तो थोड़ा फंडामेंटल नॉलेज रखना जरूरी है, और नुकसान नहीं करेगा आप लोगों को। ये देखिए ये सारा कंटेंट है जी, ये आपका सेंजल का हम बेसिकली आपको कंटेंट लेके आए हुए हैं आप लोगों को बताने के लिए कौन कौन सा टॉपिक आप पढ़ सकते हैं इससे चाहें तो। देखिए नो स्लिप कंडीशन पढ़ लीजिए, पहला चैप्टर का अच्छा है। क्लासिफिकेशन ऑफ फ्लूइड भी आप पढ़ लीजिए, ये भी अच्छा है, ये नॉलेज के लिए आपको जरूरी है। इसका कंसेप्ट बहुत तगड़ा कंसेप्ट है, ये आप पढ़ सकते हैं पहला चैप्टर से, बस इतना ही, इससे ज़्यादा घुसने की आपको ज़रूरत नहीं है। दूसरे चैप्टर में ये जस्ट आपको काम करेगा फंडामेंटल नॉलेज के लिए, डायरेक्ट क्वेश्चन कहीं नहीं पूछता है जी सबसे। उसके बाद एनर्जी, ये सब, ये सारा चीज़, विस्कोसिटी ये पढ़ लीजिए, सरफेस टेंशन, जनरल नॉलेज में काम करेगा। और कुछ क्वेश्चन हो सकता है तो पहले वाले में प्रॉपर्टीज़ वाले से पकड़ा जाए आपका, कुछ ज़्यादा का उम्मीद मत रखिएगा इन सबसे। उसके बाद है थर्ड चैप्टर है प्रेशर, फंडामेंटल प्रेशर तो पढ़ ही लीजिएगा। ये वाला मेजरिंग डिवाइसेस, प्रेशर मेजरिंग डिवाइसेस, बैरोमीटर, मैनोमीटर ये देख रहे हैं, कुछ इसका जो सॉल्व क्वेश्चन होता है वो आप कर लीजिएगा। हाइड्रोस्टैटिक फोर्स ऑन सबमर्ज्ड बॉडी, जैसा कि आप लोगों को बताए हैं, कर्व वाले पे ज़्यादा घुसने की ज़रूरत नहीं है आपको, ठीक है। बायवेंसी और स्टेबिलिटी एकदम पक्का पढ़िएगा, यहाँ से अच्छी तरीके से पढ़िएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये अच्छे से दिया हुआ है। अच्छा ये जो पोर्शन है ना हाइड्रोस्टैटिक्स वाला, ये कोशिश कीजिएगा आप या तो बंसल और राजपूत, क्योंकि ये उतना अच्छी तरीके से यहाँ आपको समझ में नहीं आएगा जी, इन दोनों से आप पढ़ सकते हैं, लेकिन इसका तो ये पक्का पढ़िएगा। लैग्रेंजियन ऑलेनियन डिस्क्रिप्शन पढ़िएगा, क्वेश्चन आता नहीं, कभी कभी एक आध बार देखें लैग्रेंजियन से पूछ दिया हुआ है, लैग्रेंजियन वाला एक बार पूछा है,
तो वो थोड़ा आइडिया के लिए आप पढ़ सकते हैं। इसमें विजुअल वाला पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी स्ट्रीम लाइन ये थोड़ा सा आपको आइडिया रखने की ज़रूरत है। प्लॉटिंग फिर नहीं ज़रूरत है। हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है भैया, वोटिसिटी एंड रोटेशनलिटी। इसका रेनॉल्ड्स ट्रांसपोर्टेशन थ्योरम आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। कंजर्वेशन ऑफ मास पढ़ लीजिए। बर्नौलीज इक्वेशन, इसको तो एकदम घोल के पी जाइए। ये एनर्जी एनालिसिस पक्का एकदम ध्यान से अच्छी तरीके से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। छठा चैप्टर में हम लोग, छठे चैप्टर में कुछ ऐसा खास है नहीं जी पढ़ने को, आप चाहें तो इसको छोड़ सकते हैं। डायमेंशनल में वही बकिंगम पाई मेथड पढ़ सकते हैं। डायमेंशनल होमोजेनिटी में ज़्यादा कुछ अटकने की ज़रूरत नहीं है। और डायमेंशनल सिमिलरिटी, हाँ ये पढ़ सकते हैं 3 और 4। बस सुपरफिशियल तरीके से पढ़िएगा, ज़्यादा कुछ अंदर तक घुसने की इसमें ज़रूरत नहीं है। इंटेंस लेमिनार फ्लो ऑन पाइप, ये पढ़ लीजिए आप। टर्बुलेंस वाला फिर वो है, उसमें ज़्यादा घुसिएगा मत। माइनर लॉसेस पढ़िए। पाइप नेटवर्क भी पढ़ लीजिएगा आप। और यहाँ पे अलग अलग आपको देखिए, ये फ्लो मीटर दिया हो, जैसे पिटोट हो गया यहाँ पे, और फिश मीटर हो गया, वेंचुरी मीटर, ये पढ़ लीजिए। और आगे पढ़ने की आपको ज़रूरत नहीं है इसमें। ठीक है, डिफरेंशियल एनालिसिस में आप फिर ये पढ़ लीजिए। स्ट्रीम फंक्शन यहाँ पे दिया हुआ, अच्छे से पढ़िएगा इसको। कंटिन्यूटी को भी अच्छे से आप पढ़िए, बहुत फ़ायदा करेगा ये। काउचीज इक्वेशन पढ़ सकते हैं, लेकिन ऐसा कुछ ये नहीं है, पढ़िएगा इसमें। आगे आप नीचे मतलब नेवियर स्टॉक्स पढ़ने की आपको ज़रूरत नहीं है। अप्रॉक्सीमेट सॉल्यूशन, इरोटेशनल फ्लो, ये वाला पढ़ लीजिए, आप काम करेगा आपको। अच्छा, ये सब जो टॉपिक है ना, ये सब टॉपिक थोड़ा सा आप बंसल से भी पढ़िए या राजपूत से भी पढ़ सकते हैं। कारण ऐसा है ना कि ये थोड़ा रिसर्च टाइप का दिया हो, एकदम कंसेप्ट तो बहुत तगड़ा आपका क्लियर करेगा, लेकिन आपको समझ में नहीं आएगा कि प्रॉब्लम बनाए कैसे हम इसमें। थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक अप्रोच यहाँ पर नहीं रहता है इसका। अच्छा, बाउंड्री लेयर यहाँ से आराम से पढ़ सकते हैं। फिर मेरा यहाँ पे भी आपको सुझाव है बंसल और राजपूत, किसी और से भी इसके प्रॉब्लम को थोड़ा देख लीजिएगा, कंसेप्ट पढ़ के यहाँ से आप काम करेगा। ठीक है, पैरेलल फ्लो ओवर प्लेट ये पढ़ लेना है पक्का इससे। फिर बंसल और राजपूत यहाँ पे भी आप लगाइएगा तो अच्छा रहेगा आपके लिए। और बस। अच्छा, रहा बात ये टर्बो मशीन का, तो मेरा सुझाव है इसको भी बंसल, राजपूत, या ऊपर में ऑलरेडी एक बुक मेंशन किया हुआ है, ये फ्लूइड मैकेनिक्स एंड फ्लूइड मशीनरी। ठीक है, ये बुक को आप रेफ़र कर सकते हैं और इस बुक से आप आराम से चाहें तो पढ़ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन फिर भी हम थोड़ा सा ये बुक भी थोड़ा सा ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी क्रिएट करेगा, इसलिए बंसल और राजपूत को ही आप लोग ये कीजिएगा, उससे पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं। चलिए अब क्विकली थोड़ा सा मूव करते हैं हम लोग, और मूव करके देखते हैं कि हम लोग कैसे टॉपिक को रिवाइज कर सकते हैं शॉर्ट नोट्स के द्वारा। तो देखिए, ये इम्पैक्ट ऑफ जेट का एक नोट्स है हमारे पास। अब ये रिवीजन के लिए काफ़ी आसान है जी। मान लीजिए आप इम्पैक्ट ऑफ जेट ऑलरेडी पढ़े हुए हैं, तो इसमें बेसिकली आपको ये 5 ही सेगमेंट पे ध्यान देना है। क्या क्या है? डेफिनेशन क्या होता है भाई? तो स्ट्रीम ऑफ फ्लूइड इश्यूज फ्रॉम द नोजल, हाई वेलोसिटी होता है और हाई काइनेटिक एनर्जी होता है इसमें, उसको हम लोग बेसिकली इम्पैक्ट ऑफ जेट कहते हैं। अब ये स्टेशनरी प्लेट पे होगा, मूविंग प्लेट पे होगा, और तीसरा होता है जेट स्ट्राइकिंग ऑन मूविंग कर्व वैन, टेंजेंशियल एट वन टिप, और दूसरा होता है सीरीज और रेडियल कर्व में होता है। तो देखिए, स्टेशनरी प्लेट में भी आपका बेसिकली 4 कंडीशंस। एक इंक्लाइन प्लेन पे आपका फॉर्मूला दे दिया हुआ है, रो ए भी ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। उस तरफ वर्टिकल प्लेट में ये फॉर्मूला है, कर्व प्लेट का ये फॉर्मूला है, और कर्व प्लेट एंड जेट स्ट्राइकिंग वन टिप में ये आपका फॉर्मूला है। यही 4 आपको, इसी से 4 से मैक्सिमम क्वेश्चन पूछता है टर्बाइन से रिलेटेड, या फिर जेट से रिलेटेड कहीं पूछा है तो। मूविंग प्लेट में फिर ये 3 कंडीशन, वर्टिकल प्लेट, इंक्लाइन और कर्व प्लेट एट द सेंटर, इनका सारा फॉर्मूला दिया हुआ है। उसके बाद जेट स्ट्राइकिंग अ मूविंग कर्व वैन टेंजेंशियल वन टिप, जैसे इस टिप पे मान लीजिए अगर आप लिक्विड फ्लो कर रहा है तो किस तरीके से आपका वेलोसिटी ट्रायंगल वगैरह बनेगा, वो तो ऑलरेडी स्टेट कर दिया गया है यहाँ पे, ध्यान रखिएगा इसी फिगर को। अब यहाँ पे फोर्स एक्सर्ट कितना होगा तो फॉर्मूला दिया हो, वर्क डन पर सेकेंड, तो ये फॉर्मूला, इसमें 3 कंडीशन होता है इस फॉर्मूले का। अगर बीटा 90 से कम हुआ, 90 से ज़्यादा हुआ और 90 के बराबर हुआ, तो इस फॉर्मूला में आप प्लस माइनस चेंज कर सकते हैं। वर्क डन पर सेकेंड पर स्पीड ऑफ फ्लूइड का ये फॉर्मूला हुआ, फिर प्लस माइनस उसी के अलॉन्ग में आप चेंज कर सकते हैं। एंड फॉर सीरीज ऑफ वैन, इस तरीके वाला ये
तो इसमें आपका 3 फिर कंडीशन है अलग अलग, फोर्स एक्सर्ट, वर्क डन पर सेकेंड और वर्क, ये तीनों है आपका। सीरीज ऑफ रेडियल कर्व बन, इसका ये कंडीशन है, ये लास्ट वाले का ये कंडीशन है। इसमें 2 कंडीशन आता है, वर्क डन पर सेकेंड ऑन द व्हील और इफिशियंसी ऑफ रेडियल कर्व, ये दोनों का फॉर्मूला इतना है। ये फिगर को ध्यान में रखिएगा, ये इनलेट ट्रायंगल, ये आउटलेट ट्रायंगल है, फिर इनलेट और आउटलेट इसी के लॉन्ग में है, सिर्फ इसमें रेडियस का चेंजेस आता है, अदरवाइज और कोई चेंजेस है नहीं। तो अगर आप इस तरीके से प्रैक्टिस कीजिएगा तो आसानी से आप चीज़ों को समझ सकते हैं। देखिए इसी तरीके से फिर फर्दर आपका टरबाइन का भी है, इंटायर टरबाइन का ये नोट्स है आपका। टरबाइन को हम लोग इम्पल्स टरबाइन, फिर आपका रिएक्शन टरबाइन, फिर ड्राफ्ट ट्यूब, स्पेसिफिक स्पीड के कंटेस्ट में हम लोग बांटे हुए हैं। फिर यूनिट क्वांटिटी, इसी के बारे में चर्चा कर रहे थे, क्वेश्चन पूछता है। कैरेक्टरिस्टिक कर्व और कैविटेशन, ये बेसिक पॉइंट है आपका। लेकिन और अगर इम्पल्स टरबाइन को थोड़ा और डिटेल में इसको देखना है, समझना है, तो यहाँ से आप देख सकते हैं वही चीज़ को इलेबोरेट किया हुआ है उसका वेलोसिटी ट्रायंगल के फॉर्म में, कि बेसिकली इसको भी 5 पार्ट में हम लोग बांटे हुए हैं ऐसे। तो ये सारा चीज़ है बेसिकली क्विकली रिवाइज करने के लिए। अगर आप अच्छी तरीके से चीज़ों को समझे हुए हैं, पढ़े हुए हैं, तो ये काफ़ी आपको हेल्प करेगा। और फाइनली ये हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करते हैं स्टूडेंट्स को, ताकि वो रिवाइज कर पाएँ अच्छे तरीके से। दोस्तों आशा करते हैं, हो सकता है वीडियो ये काफ़ी लंबा हो गया अभी का, आशा करते हैं आप लोग चीज़ों को समझ पाए होंगे। और अगले वीडियो में एक नेक्स्ट पार्ट या एक नेक्स्ट सब्जेक्ट के साथ, हो सकता है हीट ट्रांसफ़र के बारे में हम लोग चर्चा करें, उस पर भी डिस्कस करें कहाँ कहाँ से कौन कौन सा पोर्शन आता है। तब तक के लिए धन्यवाद। और अगर कोई क्वेश्चन हो तो डिस्क्रिप्शन में हमारा व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, उसमें आप आके पूछना चाहें पूछ सकते हैं, या फिर डिस्क्रिप्शन में भी आप चाहें तो अपना कमेंट्स लिख सकते हैं। कांटेक्ट करने का बहुत सारा रास्ता है। धन्यवाद। आशा करते हैं आप लोगों की तैयारी अच्छी से चल रही होगी। कुछ प्रॉब्लम हो तो पूछिएगा ज़रूर। धन्यवाद।